इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसे पता तो सब है कि उसे क्या करना है, जैसे कि स्टडी, ट्रेनिंग, वर्कआउट, लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है कि कंफर्ट आपकी लाइफ धीरे धीरे बर्बाद करता जा रहा है, लेकिन ये जानने के बावजूद भी आप हर बार सिर्फ कंफर्ट को ही चुनते हैं और कंफर्ट ही जीत जाता है। लेकिन आज से, इनफैक्ट इसी वीडियो से, ये सब कुछ खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं आपको 3 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिसको अगर आपने अप्लाई कर लिया तो आपको डिसिप्लिन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये बात मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप पेट से सीख कर आते हैं। ये वो चीज़ है जिसे आप बिल्ड करते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये इंसान कभी डेविड गॉगिंस नहीं बन पाता, और कोई भी इंसान कभी विराट कोहली नहीं बन पाता, और कोई भी इंसान कभी रोनाल्डो नहीं बन पाता। तो अगर आप भी इन तीनों की तरह अपनी वीकनेस को ख़त्म करके अपना डिसिप्लिन वर्जन बनने के लिए तैयार हो, तो चलिए जानते हैं वो 3 ऐसे स्टेप्स जो आपकी पूरी लाइफ बदल कर रख देंगे। स्टेप 1, द पुश। क्या आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ याद है? हाँ, वही जिसमें न्यूटन ने कहा था कि किसी भी चीज़ को तब तक मोशन में नहीं लाया जा सकता जब तक कि आप उसे एक पुश नहीं देते। अगर वो एक बार मोशन में आ जाए तो वो तब तक नहीं रुकती जब तक उसे कोई दूसरी फोर्स नहीं रोकती। डिसिप्लिन में इस लॉ का बहुत ही पावरफुल यूज़ है, क्योंकि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए उसका सबसे हार्डेस्ट पार्ट है स्टार्ट करना। जैसे कि एक्सरसाइज करना मुश्किल नहीं है, बल्कि अपने आप को बिस्तर से उठा के पहला पुशअप मारना मुश्किल है। पढ़ाई करना मुश्किल नहीं है, बल्कि बुक लेकर पहली लाइन पढ़ना मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा ब्रेन हमें डिस्कम्फर्ट से बचाना चाहता है। यही कारण है कि जब आप कुछ करने की सोचते हो तो तुम्हारा ब्रेन एक्सक्यूज करने लगता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखो, इसके सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन है। पहला है रिमेंबर यू वाई। अगर आपके पास किसी चीज़ को करने का कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है तो कोई भी रूल आपके लिए कभी काम नहीं आएगा। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले आपको वो काम क्यों करना है, वो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चुनिए। और जब भी आप वो काम करें तो उस काम को करते वक्त उस रीज़न को याद कीजिए कि आपको ये काम क्यों करना है। द सेकंड रूल। एक बार आपने अपने बाय को डीपली ऑब्जर्व कर लिया तो चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। आपके अंदर एक आग जलने लगेगी, और अब जैसे ही आपके अंदर की आग जलने लगे तो आपको बिना किसी चीज़ का वेट किए हुए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम को स्टार्ट कर देना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वेट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका ब्रेन आपको उस चीज़ से दूर करने की कोशिश करेगा, और यह चांस भी है कि आप कुछ स्टार्ट ही नहीं कर पाओ। लेकिन अगर आपने इंस्टेंटली एक्शन ले लिया तो तुम्हारे ब्रेन को तुम्हें फंसाने का मौका ही नहीं मिलेगा। स्टेप 2, माइक्रोविंस। अगर आपने अपने वाई को याद करके 5 सेकंड में एक्शन ले लिया, अब आप अपने वाई को याद करके 5 सेकंड में एक्शन लेना स्टार्ट तो कर देंगे, लेकिन एक दिन वर्कआउट करने से बॉडी नहीं बनती, एक दिन पढ़ने से टॉपर नहीं बनते, और एक दिन काम करने से आप डिसिप्लिन नहीं बन जाओगे। इसलिए आपको वह काम रोज करना होगा। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, हमारे पास 2 पौधे हैं। पहले पौधे में हम पहले ही दिन 50 लीटर पानी डाल देते हैं और फिर कुछ नहीं डालते। वही दूसरे पौधे में हम अगले 50 दिन तक 1-1 लीटर पानी डालते हैं। तो बताओ कौन सा पौधा अच्छे से ग्रो करेगा? वेल, द आंसर इज सेकंड, क्योंकि फर्स्ट वाला तो बेचारा एक साथ 50 लीटर पानी की वजह से सूख जाएगा। यही कारण है कि आप डिसिप्लिन में फेल होते हैं। मतलब आप स्टार्टिंग में ही सब कुछ करना चाहते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में ही सब चीज़ों को एक साथ करने लगेंगे तो आपका डिसिप्लिन ब्रेक हो सकता है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके किसी भी काम को शुरू करना चाहिए। अब है लास्ट एवं आखिरी स्टेप, गोल ट्रैक करना। अगर आपने अपने गोल्स बना लिए और आपको यही नहीं पता कि आप अपने गोल्स में कहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप गोल्स को कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको पहले एक डायरी बनानी होगी जिसमें आपको अगले 30 दिन तक क्या करना है उसकी लिस्ट बनानी होगी। उस डायरी में छोटे छोटे बॉक्स बनाने होंगे जिसमें आप डेट लिखेंगे। अगर आपने 5 दिन का काम कर लिया है तो 5 दिन पर सही टिक लगा दीजिए, और ऐसे करते करते जब आपको 30 दिन हो जाएं तो आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। तो क्यों ना आज ही से शुरू किया जाए। डायरी बनाने के बाद आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि आपका गोल क्या है, और एक महीने बाद दोबारा इस वीडियो में आके कमेंट करना है कि आपका गोल पूरा हुआ है कि आप उस पर काम कर रहे हैं। आज के लिए चलिए इतना ही काफ़ी। अगली वीडियो में मिलते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।